वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दिल्ली से गुरु जी, इनका प्रश्न है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यदि यही सत्य है और ठाकुर जी ही हमारे हृदय में हैं, तब भी ऐसा होते होते भी क्या हम माया फंस जाते हैं? माया जाल की इतनी जरूरत कैसे होती है कि स्वयं ठाकुर जी की अवहेलना करके वो हमें फंसा डालती है? माया फंसा देती इसलिए कि हम भगवान को भूले रहते हैं। भगवान को भूलते ही माया का कार्यक्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। हम अपने अभिमान में रहते हैं, भगवान के अभिमान में नहीं रहते कि हम भगवान के दास हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं। इस अभिमान में नहीं रहते। हम अपनी योग्यता, अपनी विशेषता, अपनी कुशलता, अपने गुणों को सोच करके अपने अहंकार में रहते हैं। बस फिर माया के चक्कर में इसलिए लगे रहते हैं। जहाँ अपनी विशेषताएं भूली और भगवान के गुण दिखने लग गए तो अपना अभिमान दूर होता है और प्रभु की कृपा का अभिमान आता है। वहाँ माया का प्रवेश नहीं होता। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, साकेत, गोलोक, वैकुंठ एवं परम धाम, इन चारों लोकों में से एक वैष्णव शरणागत को कहाँ का लक्ष्य लेकर चलना होगा? हम तो महाराज जी गुरुदेव आपके पिछलग्गू हैं, आप ही ने सबको सिखाया है, समझाया है, बताया है। क्षमा चाहती हूँ यह पूछने के लिए, परंतु बहुत जिज्ञासा है कि श्री गुरु भगवान जहाँ जहाँ होंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ हम भी जाएंगे। ईश्वर आपको स्वस्थ और चिरायु प्रदान करे, परंतु यदि आपको ठाकुर जी ने ऑप्शन दिया तो आप कहाँ जाना चाहोगे? हमें भी वहीं जाना है, क्योंकि आपसे अत्यंत लगाव है, स्नेह। जैसे कई चेतावलियों में आपने गुरु के प्रति भाव एवं प्रेम सुनाया है। मैं अब क्या करूं? इस प्रश्न के लिए क्षमा चाहती हूँ। ऐसा प्रश्न करते हैं आप लोग। खुद आइए, आपकी इच्छा पर जो होता है वैसा भगवान, लेकिन वो भगवान का आश्रय पकड़ना पड़ता है। भगवान के आश्रय के बिना ऐसा कोई भी नहीं है जो इनको प्राप्त कर ले। प्रभु के चरणों के ही आश्रय से हो सकता है। और मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को कि गीता जी में न तो कहीं गोलोक लिखा है, न कहीं वैकुंठ लिखा है, न कहीं साकेत धाम लिखा है। एक ही लिखा परम धाम। तद्धाम परमम मम यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, 15वें अध्याय में। जहाँ जाने के बाद कर्म बंधन के कारण फिर से लौटकर जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मेरा परम धाम है, ये भगवान ने कहा। तो परम धाम में ही ये तीनों चीज आती हैं। वास्तविक जो नाम है परम धाम है। अब उसकी विशेषताओं के अनुसार वैकुंठ का मतलब जहाँ कोई कुंठा नहीं रह गई, किसी प्रकार की कुंठा नहीं रह गई, वो वैकुंठ हो गया। जहाँ कृष्ण की लीलाओं की चीजें हैं, जैसे गौ माता हैं, भगवान के सखा हैं, सखियां हैं, वो गोलोक हो गया। जहाँ भगवान राम जी के मर्यादा पुरुषोत्तम की और प्रेम की लीलाएं होती हैं, वो साकेत धाम हो गया। और तद्धाम परमम मम जो कहा गया, भगवान कहते परम का मतलब क्या हुआ? सुप्रीम, बेस्ट, जो उससे आगे कुछ नहीं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट बोलते हैं ना, तो अब इसमें किसी में स्वर्ग नहीं आया, ये ध्यान रखना। ये जो नाम है, जैसे गोलोक है, वैकुंठ है और साकेत है या परम धाम है, इनमें स्वर्ग का नाम कहीं नहीं आया। इसका मतलब स्वर्ग इनसे नीचे है। इसका मतलब ये हुआ स्वर्ग इनसे नीचे है। तो जो लिखा जाता है ना, स्वर्गवासी, स्वर्गीय,
मर गया है उसके लिए करते हैं ना, स्वर्गीय है, स्वर्गवासी, क्या पता नरकवासी हो, और ये क्या पता कि भगवत धामवासी। तो स्वर्ग होता है भक्तिहीन पुण्यों के द्वारा जो उपलब्ध हो। भक्तिहीन पुण्य जो होते हैं, प्रभु से मतलब नहीं हमारे, हमने ये किया, हमने वो किया, तो आपने बहुत अच्छा किया तो आपको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन भगवान के लिए किया तो स्वर्ग नहीं, तो भगवान का धाम मिलेगा। ये अंतर है। और 9वें अध्याय में भगवान ने बतलाया अर्जुन को कि जो भक्तिहीन पुण्य करने वाले होते हैं तो वो स्वर्ग में जाते हैं, और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, जब उनका पुण्य खत्म होता है तो फिर मृत्यु लोक में जन्म होता है, किसी धनवान के यहाँ, भले नास्तिक हो, भले अत्याचारी हो, लेकिन उस धनवान के यहाँ जन्म लेगा, क्योंकि उसको सुख संपदा चाहिए, यही उसका लक्ष्य था। और जो पवित्र धनवान के घर में जन्म लेता है, 6ठे अध्याय में, शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जायते, जो पवित्र धनवान के घर में जन्म लेता है वो भक्त ही होता है, अभक्त नहीं वहां जन्म ले सकता। और पापाचारी जो धनवान के घर में जन्म लेता है वो स्वर्गवासी हो सकता है। तो ये यदि आप भक्ति मार्ग पर चलोगे तो स्वर्ग नहीं जाना होगा, भक्तिहीन होगे तो स्वर्ग में ही जाना होगा। ज़्यादा अच्छे काम करोगे तब, और खराब काम करोगे तो नरक में, और सामान्य कर्म होगा तो धरती पर साधारण जीव की तरह से। तो हमको क्या करना चाहिए? मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशयम, भगवान ने कहा मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशयम, हे अर्जुन अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने कर्मों को केवल मेरे लिए करो तो तुम मुझको ही प्राप्त कर लोगे। अभी भगवान को आपने प्राप्त कर लिया, प्रभु के चरणों में बैठे हो, भगवान कह रहे हैं कि बता क्या अच्छा लग रहा तुझको, कहाँ ले चलें? तो क्या आपको पता है सब जगह की जानकारी? भगवान से ज़्यादा तो नहीं, भगवान को सब पता है, हमको तो बहुत कम कम या नहीं। तो हमें यही कहना पड़ेगा, प्रभु आपको जहाँ मेरे लिए ठीक लगे आप वहाँ ले चलिए, जहाँ मेरे लिए आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ आप ले चलिए। तो अपने मन में यही रखो, ठाकुर जी पूछेंगे तो कह देंगे आपको जहाँ ठीक लगे प्रभु वहाँ मुझे ले चलिए। और कहें नहीं मैं तो तुझको धरती पर जन्म देना चाहता हूँ, वहाँ नहीं भेजना चाहता हूँ, तो प्रभु कोई बात नहीं, मुझे अपना बहुत प्रेमी आपका चरण सेवक बना करके पृथ्वी पर रखिए, जिससे मैं आपके प्रेम में मगन रहूं, भले पृथ्वी पर रहूं। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। भरत जी कहते हैं चाहे कितने जन्म हो जाए मेरे, आपके चरणों का शुद्ध प्रेमी बन करके मैं रहूं, इससे और अधिक कुछ नहीं चाहिए। तो आपको भगवान से कुछ मांगना नहीं है, उनकी कृपा पर विश्वास करके उन्हीं को ही समर्पित करके अपने आप को, और उन्हीं से कहना आपको जो ठीक लगे प्रभु और करिए मेरे लिए। पृथ्वी पर रखना है तो भक्त बनाकर रखिए, और अपने धाम में ले चलना है तो जिस धाम में आप चाहें उस धाम में ले चलिए। राधे राधे। मीरा मंडल जी, इनका प्रश्न है क्या हम खमीर को खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर क्या हम ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं? किसको? खमीर। खमीर? खमीर तो कोई चीज का पाउडर होता है। हाँ हाँ, वैसे मांसाहारी चीज नहीं थे। मांसाहार तो नहीं होता वो, जीव। अच्छा, फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन। हाँ, इसको बोलते हैं किण्वन, संस्कृत में किण्वन बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में तो जीवों को पैदा किया जाए, जैसे
जैसे सिरका है, हाँ, तो वो भगवान के लिए नहीं होता है। जो प्रभु में सेवा में आप प्रयोग किए हैं, जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, ये तो कर सकते हैं, लेकिन आप सिरका का भोग नहीं लगाएंगे, खमीर का भोग, खमीर बोला ना, उसका भोग नहीं लगाएंगे। तो भगवान के लिए निवेदन की गई चीजें जो हैं वही की जाती है निवेदित। श्री राधे राधे। तान्या जी हैं गुड़गांव से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मैं पहले राधा नाम का जप करती थी, फिर मेरे मन में पूरे दिन कृष्ण जी का नाम लेने की इच्छा होने लगी। इससे मैं बहुत विचलित हो गई, क्योंकि मैं काफ़ी समय से राधा नाम का जप कर रही थी। फिर मैंने एक उपाय सोचा कि महामंत्र में राम जी और कृष्ण जी की जगह राधा नाम ले लूं और हरे नाम वैसे ही रहने दूं। तो अब मैं कुछ समय से इस प्रकार जप कर रही हूँ, हरे राधा 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 हरे हरे, हरे राधा 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 हरे हरे, जो कि 16 नाम हो गए और जप में एक लय बन जाती है, जिससे मुझे ज़्यादा संख्या में जप में आनंद और भावुकता महसूस होती है। राधा नाम और हरे नाम से मुझे किशोर जी और कान्हा जी दोनों का स्मरण होता है और पहले की तरह जप करने में भी मन लग रहा है। गुरुदेव, क्या इस प्रकार जप करना सही है? कृपया मार्गदर्शन करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं महामंत्र बदलाव करने से भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे, इसका कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं होगा? अब बदलाव इसमें आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान का ही नाम इसमें है। राधा का नाम है, हरि का नाम है। हरे मतलब हे प्रभु, हे हरि, हे हरि, हे प्रभु, हे भगवान। हरे का मतलब ये हुआ, और राधा तो नाम है ही, भगवान का ही नाम। तो आपके लिए महामंत्र है, लेकिन महामंत्र के रूप में अन्य लोगों को उपदेश इसलिए नहीं किया जा सकता कि शास्त्रों में नहीं। आपका कल्याण होगा, उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि है तो भगवान का ही नाम, तो भगवान का नाम तो कल्याण करेगा ही करेगा। आप परिवर्तन जैसे करके दूसरों को बताएं कि नहीं वो मत करना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मत करना, ये करना, जैसे आप कर रहे, तो दोष लगेगा। और दूसरे को न बताकर स्वयं आप जब करेंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा और भक्ति का लाभ प्राप्त होगा। श्री राधे राधे। आदित्य जी हैं मुंबई से, इनका प्रश्न है, कोई ब्रह्मचारी लड़का जो कुछ काम नहीं करता है, उसे रोज कितने घंटे नाम जप करने से संपूर्ण भगवत प्राप्ति हो जाएगी इसी जन्म में? और जो ब्रह्मचारी लड़का है जो काम धंधा करता है, उसे कितने घंटे नाम जप करने से भगवत प्राप्ति इस जन्म में हो जाएगी? भगवान को कोई भी वस्तु खरीद नहीं सकती, भगवान को कोई भी वस्तु नहीं खरीद सकती, न कोई क्रिया, न कोई रुपया पैसा, न कोई कला कुशलता, केवल शुद्ध और तीव्र प्रेम ही भगवान को विवश करता है आने के लिए। और उसी प्रबल प्रेम के पाले पड़ते हरि को नियम बदलते देखा। बिंदु जी महाराज ने कहा है कि आपका प्रेम बहुत प्रबल है, तो और कुछ नहीं भगवान देखते हैं कि तुम क्या जप रहे हो और कैसे जप रहे हो, कैसे स्तुति बोल रहे हो, कौन सा पाठ कर रहे हो, ये सब नहीं देख। माँ बस यही देखती, रोए जा रहा बच्चा, रोए जा रहा। अब वो क्यों रो रहा है इसकी जांच माँ नहीं करेगी, उठा के जल्दी चिपकाएगी छाती से, पहले उठा के जल्दी छाती से चिपकाएगी, बाद में कहेगी कुछ कीड़ा मकोड़ा काटा है इसका क्या। तो उसने देख लिया कहीं कीड़ा मकोड़ा नहीं काटा है इसको, पूरे शरीर में कोई भी दाग नहीं, धब्बा नहीं, घाव का निशान नहीं, उसको समझ में आ जाएगा मेरे लिए ही रो रहा है, मेरे लिए ही रो रहा है, और कोई परेशानी इसको नहीं है। तो ऐसे ही भगवान को पता चल जाता है कि केवल मेरे लिए ही रो रहा है, फिर महाराज और सारे नियम शिथिल पड़ जाते हैं। तीनों काल संध्या करने वाले एक काल भी संध्या करना भी भूल जाता है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, रामानुजाचार्य जी ने कहा, यमुनाचार्य जी ने कहा कि मैं 3 काल संध्या करता था, मैं 1 काल भी नहीं कर सकता हूं।
आपको याद करके आपको पाने के लिए रोने के अलावा और कोई मंत्र मुझे नहीं याद है अब। तो प्रेम ही केवल, आप वो किसी भी क्रिया का फल भगवान को नहीं बना सकते हो प्रेम के अलावा अन्य कोई क्रिया, कि हम कितना दान दे दें या कितना जप कर लें या कितना पाठ कर लें, ये भगवान को विवश नहीं कर सकता है। हाँ, उस तरफ चलने में सहायता मिल सकती है। सहायता यही होगा कि आपको भगवान की याद आने लग जाएगी, आपको भगवान पर विश्वास होने लग जाएगा, आपको भगवान अच्छे लगने लग जाएंगे, और चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी और के ऊपर विश्वास नहीं होगा, ये लाभ होगा। लेकिन आप सोचो कि उतना पूरा करते करते जो संख्या है, जैसे मीटर चल रहा है कोई मशीन का, कि मीटर में वो 0 पर पहुंचते ही, जैसे 1 लाख था, 1 लाख से नीचे 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 जाते 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 और 0 पर पहुंच तो तुरंत वो काम हो जाएगा, वो बात नहीं है। किसी क्रिया का फल भगवान नहीं होते हैं, इसलिए क्रिया करके उसके फल के रूप में उसकी कीमत तुम भगवान की को समझते हो। ये तो आपकी क्रिया की कीमत हो गई कि हम इतना बार उठेंगे बैठेंगे, या इतना बोरा उठा उठा के पटकेंगे, या इतना मिट्टी ढोलेंगे पत्थर, तो इसकी इतनी कीमत हुई। तो भगवान की कोई कीमत नाप सकते हो क्या? कोई भी कीमत भगवान की नहीं नाप सकते हो। वो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं ना, तो तुम्हारा सामर्थ्य जो वो उनके सामने बराबर तो नहीं हो पाएगा। कुछ भी कर लो, भगवान के बराबर तो वो कार्य नहीं हो सकता है। उस दिशा में चल सकते हुए लाभ होगा, लेकिन वो हमारे पास आकर हमको गोद में ले लें, इसके लिए प्रेम ही चाहिए, और उसे ही प्रेम को लक्ष्य बनाओ। और प्रेम तभी होगा जब एक रिश्ता उनसे जोड़ोगे, और रिश्ता जोड़ करके बस उन्हीं के लिए जिंदगी को अपने पूरा भेंट कर दोगे, तब प्रेम होगा। राधे राधे। तृप्ति शरण जी, इनका प्रश्न है, आपने 22 मार्च 2026 वाले एपिसोड में गुरु भक्ति ग्रंथ का जिक्र किया है, कृपया कौन कौन से ग्रंथ हैं, कृपया नाम बता दें एक बार फिर से। अरे मैंने बताया भी था, ये प्रश्न किसी ने पूछा था तो मैंने बताया भी था। गुरु गीता ग्रंथ है, वो पढ़िए। गीता, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, भागवत महापुराण पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। इन सब में गुरु महिमा का अपार वर्णन है, अपार, अथाह, अनंत। गुरु गीता में तो गुरु जी का ही सब है, लेकिन जो और नाम बताए मन में, उन सब में भी गुरु महिमा भरपूर रूप से है। और आप सरल ग्रंथ रामचरितमानस को यदि आप माने हिंदी में है, तो तुलसीदास जी ने प्रारंभ ही किया है गुरु वंदना से, गुरु वंदना से ही प्रारंभ किया। आपके अंदर यदि अहंकार होगा तो ये आपको पसंद नहीं आएगा। आपके अंदर दीनता कुछ है, विनम्रता है, कुछ श्रद्धा भक्ति हो, तो ही गुरु की बात कुछ समझ में आ सकती है, नहीं तो अपने से सब छोटे ही दिखलाई पड़ेंगे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, मेरे पिताजी श्री राम गोपाल शरण जी और मेरे दादाजी सुहाग लता जी बनारस से जय सिया राम जी के नाम से जाने जाते हैं। ये दो ही परम पूज्य श्री प्रेम लता जी महाराज अयोध्या मिथिला वाले से दीक्षित थे। मैं इनकी संप्रदाय में ही अपने लिए शरणागत ढूंढ रही हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। बक्सर वाले मामा जी हमारे दादाजी को अपना ज्येष्ठ गुरु भाई बताते थे, परंतु मेरे माता पिता और दादाजी का स्वर्गवास जब हुआ था, मैं बहुत छोटी थी। मुझे मार्गदर्शन करने के लिए परिवार में कोई नहीं है। आपके प्रवचनों में राधा बाबा और बक्सर वाले मामा जी का वीडियोस देखकर आशा की एक किरण जगी है। हाँ, इसके लिए आप जाइए लक्ष्मण शरण जी का आश्रम अयोध्या जी में, और लक्ष्मण किलाधीश जी का आश्रम। लक्ष्मण किलाधीश जी का आश्रम है सीताराम शरण जी महाराज का, और लक्ष्मण शरण जी जो थे वो सहचरी, सीता जी की सहचरी थे। जनकपुर में भी आपको ऐसे स्थान मिल जाएंगे, और आपको
और सरल यह उपाय है कि आप खाकी बाबा के आश्रम में चले जाइए। खाकी बाबा आश्रम जो बलिया में है, मेरीटोर नाम की जगह है, वहाँ है, बक्सर में है। ये दो जगह उनके आश्रम मुख्य रूप से। तो वो लोग आपको उन महापुरुष के चरण शरण में पहुंचा देंगे जिनकी खोज आपकी चल रही है। राधे राधे। आशीष वर्मा जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी क्या राधा राधा जपने से हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे? क्योंकि जब से आपका सत्संग सुनना शुरू किया है तब से मेरा भी मन आपकी तरह राधा राधा करने का करता है, पर अभी मैं रोज सीताराम जप करता हूँ और हरे राम महामंत्र का जप भी करता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो भाई, भगवान के लिए असंभव तो कुछ नहीं है, और वही भगवान राधा रानी है, वही भगवान सीताराम जी हैं। अब आप प्रेम जिससे करोगे वही तो मिलेगा ना। अच्छा, मान लो राधा रानी आपको प्राप्त हो गई, तो अब आप भूल ही जाओगे कि हनुमान जी भी चाहिए आपको। फिर आप कहोगे कन्हैया हमको चाहिए। हाँ, भगवान कृष्ण दिखाना चाहें तो दिखा देंगे, राधा रानी भी दिखा सकती हैं, लेकिन अभी आपकी जो जिज्ञासा है या जो अपनी इस समय की बुद्धि है वो भगवान की प्राप्त होने के बाद नहीं रहेगी, ये पक्का समझ लो। अभी एक छोटे से साधक के रूप में आपकी बुद्धि है, और उसमें भगवान के चरणों में या उनकी गोद में हो गए, या प्रभु आपकी गोद में होंगे लेटे हुए, तब आप भगवान के ही पूरा पूरा आनंद में, रस में डूबे होगे और किसी की याद ही नहीं आएगी। तब ये बात ही आपको नहीं याद आएगी कि किससे मिलना है, किसको मिलना है। तो प्रभु के प्रेम में दूसरी चीज आ नहीं सकती है, इसलिए वो कल्पना भी मत करो। जो प्रभु की प्राप्ति हो जाती है ना, तो प्रभु ही केवल दिखते हैं। राधे राधे। गुलाब गौतम जी, इनका प्रश्न है, संत अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी, ज्योतिषियों की ग्रह नक्षत्रों की गणना, वर्तमान अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध और धर्म के प्रति, भक्ति के प्रति लोगों का झुकाव देखकर ऐसा लगता है कि युग परिवर्तन का समय आ रहा है। इस पर आपका क्या विचार है? क्या ऐसे समय में साधकों को अपनी भक्ति बढ़ा देनी चाहिए और यही उचित रहेगा? हाँ, ये तो कल्याणकारी है, बिल्कुल भक्ति बढ़ानी है, और जीवन का लक्ष्य यही है। भक्ति के बिना तो सब बेकार है। समय तो सदा ही कल्याणकारी है, भक्ति बढ़ाने वाला है। मनुष्य का जन्म इसीलिए मिला है। और भविष्य की बात भविष्य पुराण में आप पढ़िए, एक पुराण ही है भविष्य पुराण। भगवान वेदव्यास जी का लिखा हुआ है पुराण, भविष्य पुराण। उसमें पढ़िए, समझ में आ जाए तो समझ लेना। अब उसमें उन शहरों का नाम जो दिया है वो सब बदलते रहते हैं, पहले दूसरे थे, अब दूसरे, आगे चल के दूसरा नाम हो जाएगा, आगे चल के दूसरा नाम हो जाएगा। अभी दूसरा, पीछे पहले दूसरा नाम था, अब उसको समझना इसलिए मुश्किल हो जाता है। राधे राधे। शिव नारायण वर्मा जी, इनका प्रश्न है, भगवान मेरे एक परिचित के मकान में सीढ़ी के नीचे शंकर भगवान की स्थापना है, जिससे सभी लोग ऊपर से चढ़ जाते हैं। जब स्थापना किए थे उसमें सीढ़ी नहीं थी, बाद में बनवाई है। अब उनके घर में परेशानियां आ रही हैं, लोग कहते हैं कि तुमने शंकर जी के ऊपर से सीढ़ी निकाल दी है, जो परेशानियों की वजह है। कृपया मार्गदर्शन करें कि क्या शंकर जी का स्थापना परिवर्तन किया जाए या फिर सीढ़ी की जगह बदली जाए, या फिर हम सब वहम में है वैसे ही रहने दें जैसा है। अब नहीं नहीं, वैसा तो नहीं रखना ठीक है। शिव जी का तिरस्कार होता है भाई, आपके सिर के ऊपर से कोई चढ़ता रहे, कोई उतरता रहे, कोई चढ़ता रहे आपके सिर के ऊपर से, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आप कहोगे यहाँ से हटाओ ये सीढ़ी, अब यहाँ तो मेरे लिए महल बनाओ दूसरा। ऐसे शिव जी के लिए एक सुंदर सी महल बना दो, सुंदर शिवालय मंदिर बना दो, तो वहाँ नीचे से, जमीन के नीचे से खोद कर ले जाओ। ऐसा नहीं कि शिवलिंग को ही उखाड़ो, नहीं, बहुत गहराई से जमीन से खोद कर ले जाओ और शिव जी के लिए बहुत अच्छी जगह बना दो, तब तो आपको सीढ़ी नहीं तोड़नी है। और यदि शिव जी को वहाँ रखना है तो सीढ़ी तोड़कर हटा दो और किसी दूसरी जगह बनाओ। श्री राधे राधे। सचिन कश्यप जी का प्रश्न है, नाम भगवान के दर्शन कब होते हैं और सारे सिद्ध भक्तों को स्वप्न में आए, ऐसा कौन सा साधन है?
करे? सारे सिद्ध। स्वप्न में आकर के दर्शन जैसे कौन सा साधन करे और नाम भगवान का दर्शन दे? अरे तो भाई सारे सिद्ध तुम्हारे पास क्यों आएंगे? ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो चले आएंगे लेने के लिए? ये भी तो सोचो। तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिसको लिए वो आएंगे? वो तब आते हैं ना जब उनके लिए भी कोई प्रिय चीज मिलती है, और वो प्रिय चीज होती है महान उच्च कोटि का भगवदीय प्रेम, बहुत ऊंचा प्रेम। जैसे हमने श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज का चरित्र सुनाया। श्री पोद्दार जी के चरित्र में उन्होंने बताया है कि नारद जी आए थे अंगिरा ऋषि को साथ में लेकर, और एक दिन पहले स्वप्न दिया था कि मैं 3 बजे कल आऊंगा, बिल्कुल 3 बजे ही आए वो। इसी प्रकार से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादि मुनि वो आए, तो वो इसीलिए आ रहे थे कि पूरी दुनिया में जीवों के कल्याण के लिए गीता प्रेस को माध्यम बना करके बहुत विशाल कार्यक्रम चल रहा था। स्वार्थ कुछ भी नहीं था, विशुद्ध परोपकार था। और तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित बस जिनके मन माही, जग दुर्लभ तिन कह कछु नाही। परहित बस जिनके मन माही, जग दुर्लभ तिन कह कछु नाही। ये जो सच्चा परहित है, जहां स्वार्थ का लेश भी नहीं, शुद्ध परोपकार भगवान की कृपा के द्वारा चलाया जा रहा है, तो महाराज उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और ये भगवान ने कब कहा था? गिद्ध जटायु को जब गोद में लिया था। गिद्ध जटायु को जब राम जी ने गोद में लिया तो कहा इस बात को, परहित बस जिनके मन माही, जग दुर्लभ तिन कह कछु नाही। भगवान ने आगे कहा, तात कर्म निज ते गति पाई। ये गिर जटायु, जो तुमको साक्षात मेरा स्वरूप प्राप्त हो रहा हो, तुम जा रहे हो मेरे धाम, वहां लिखा हुआ, गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। गीध ने गीध का रूप धारण करके नहीं प्रस्थान किया था। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। 4 भुजा के हो गए गीध जटायु, और श्याम सुंदर स्वरूप था, 4 भुजा के हो गए, पीतांबर पहने हुए चमक रहे थे उनके आभूषण। और भगवान कह रहे हैं, ये गति जो तुमको मिल रही है जटायु, ये मैंने नहीं दी है। तात कर्म निज ते गति पाई, तुमने अपने कर्मों से गति प्राप्त की है, क्योंकि तुम्हारा ये परोपकार बहुत ऊंचा था। तो शुद्ध परोपकार जिसमें भगवत आश्रय हो और ये सच्चाई और इतनी ऊंचाई हो, तो वहां भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ऐसा कुछ हो जीवन, तब दर्शन देने के लिए आएंगे। अब तुम सोच रहे कर किए धरे कुछ नहीं, दर्शन देने सब चले आवे, तो ऐसा नहीं होता है। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। हाँ महाराज जी, जैसे साधक भक्ति मार्ग में चलना शुरू करता है तो उसके अंतःकरण में बुरे विकार और बुरी वृत्तियां आती है। क्या होता है? तो बुरे विकार और बुरी वृत्तियां बहुत हाँ। ज्यादा आने लगती है। वो पहले आभास नहीं होता, लेकिन जैसे प्रभु की तरफ हम चलने शुरू करते हैं तो ये बुरी वृत्तियां बुरे विकार बढ़ते ही जाते हैं। तो उनसे कैसे? अब रख दो, बता रहे हैं। तुम्हारे कमरे में झाड़ू लगा जाती तभी धूल उड़ती है कि पहले से उड़ने लग जाती है? जब कमरे में झाड़ू लगती है तभी धूल, अरे कितनी धूल उड़ा रहे हो, कितनी धूल उड़ा रहे हो। उड़ा नहीं रहे, निकाल रहे हैं उसको। तो धूल जो है दिखलाई पड़ रही, कमरे से निकाली जा रही है, और झाड़ू नहीं लगाओ तो ढेर की ढेर धूल जमी रहेगी, उड़ेगी एक नहीं, और जमी रहेगी। ऐसे ही जब भजन करना शुरू करते हैं ना, तो गंदगी निकलना शुरू हो जाती है, और गंदगी जो निकल रही है वही दिखती है, अरे इतनी धूल उतने उड़ रही,
वो दिख रही इसलिए कि वो अब हटाई जा रही, तो हटते समय वो दिखलाई पड़ती है। इसलिए निश्चिंत रहो। तो जो महाराज जी जैसे ये पूरे विकार और वृत्तियां कब पूरी तरह से साफ होगी? सब पूरी तरह सब साफ होगी जब तुमको ये दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन इसके लिए खूब मेहनत से लगे रहोगे, तब उसी जगह पर दूसरी चीज दिखने लग जाएगी। पहले जो निकल रहा वो दिखेगा, और बाद में जब निकल जाएगा तो वहाँ जो बैठने के लिए तैयारी, शुद्धता जिसके लिए हो गई, पवित्रता जिनके लिए हो गई, फिर वही दिखेंगे वहाँ बैठे हुए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, श्री आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब परिवार में कोई संकट या विपदा का समय आता है, तो उस वक्त चाहकर भी भगवान का निरंतर स्मरण या फिर मन प्रसन्नचित्त नहीं रह पाता है, और बार बार क्या करे, क्या होगा, ये सब ख्याल आता है। और साथ ही दूसरा प्रश्न ये भी है महाराज जी, इसी से जुड़ा हुआ, कि ऐसा अपने परिवार के लिए काफ़ी लगता है, लेकिन बाकी जो सृष्टि में लोग हैं वो भी संकट में हैं, कई संत जनों को भी संकट है, उनके कष्ट से हमें उतनी पीड़ा नहीं होती, और लगता है कि ये हमारे अपने हैं, तो उनसे उनके प्रति काफ़ी पीड़ा का अनुभव होता है। इस अज्ञान का समाधान कैसे हो? और अज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं है। जब मन थोड़ा साफ रहता है ना, सात्विकता होती है, पवित्रता होती है, तो ये दूसरों का दुख दिखलाई पड़ता है। और ज़्यादा गंदगी मन में होती है तो दूसरे का दुख नहीं दिखता है, इसलिए कोई खराब चीज़ नहीं है। ये पवित्रता की एक निशानी होती है। पर दुख कातरता इसको बोलते हैं, पर दुख कातरता। तो पर दुख कातरता को भगवान ने दैवी संपदा कहा है 16वें अध्याय में गीता जी में। तो चिंता मत करो, ये कोई खराब चीज़ नहीं है, ये लक्षण होता है हमारे पवित्र होने का। तो अच्छा, ये कोई खराब बात नहीं। राधे राधे। प्रश्न है अंबिका जी नरवाना से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे पति पहले 10-12 साल पहले ठीक रहते थे, शराब कम पीते थे और भगवान को भी मानते थे, परंतु 8-9 साल बाद से वो कहते हैं मुझे रात को सोते वक्त आवाज़ें आती है और शराब की लत ज़्यादा हो गई है। वो कहते हैं अगर शराब पीते हैं तो आवाज़ आना बंद हो जाती है, वो इसलिए पीते हैं। जब हमने आपका सत्संग सुना 3-4 साल पहले से हम नाम जप करने लगे। हम उनको भी कहते हैं तो वो कहते हैं कि जब से तुम ज़्यादा पूजा पाठ करने लगे हो तब से ऐसा होने लगा है। इस बात से गुरुदेव जी मुझे क्रोध आता है, हमारे बीच लड़ाई हो जाती है। गुरुदेव जी अपने सभी फर्ज ठीक ठाक से निभा रहे हैं, कृपया करके मार्गदर्शन करें, हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो शराब जब तक नहीं छोड़ेगा आगे क्या पीछे जाएगा, वो किसी तरह से आगे जाने की संभावना नहीं। लेकिन आप उनका साथ मत दो। शराबी व्यक्ति का साथ देना कोई समझदारी की बात नहीं। उसको तो जब कोई डॉक्टर बताएगा कि अब मरने वाला है तो बस उसी दिन छोड़ देगा। वो जांच में आ जाएगा जब कुछ ऐसा, तो डॉक्टर कहेगा अब हम नहीं बचा सकते, ना कोई डॉक्टर बचा सकता, चाहे तुम तो अमेरिका तक चले जाओ, कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। उसी दिन वो शराब छोड़ देगा। अभी किसी के समझाने से नहीं छोड़ेगा वो। अब मैं देख चुका हूँ ऐसे लोगों को। मैं कर्णवास में रहता था तो मुझे दूध का दुकानदार था, वो दूध देने के लिए शाम को आता था मेरे पास। और गांजा पीता था वो, बहुत भयंकर गजेड़ी था, और दूध की दुकान में बैठा गांजा पीता था वो। तो हमने कहा कि तुम इसको छोड़ दो, इस खतरनाक बीमारी इससे पैदा होती है, कैंसर भी हो जाता है इससे, छोड़ दो। बोला अरे एक दिन तो मरना है हमको, ऐसे बोला। और फिर उसके बाद वो आया नहीं, 3 महीना नहीं आया, 3-4 महीना नहीं आया, फिर उसके बाद आया। तो हमने कहा क्या बात हो गई, आए क्यों नहीं? बोला हमारी हालत ख़राब हो गई, आगरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया, वहाँ जांच हुई है और मुझे कैंसर हो गया। तो मैंने कहा अब गांजा अब भी पी रहे हो? बोले अब क्या पिएंगे, अब तो मरने के लिए धरे हुए हैं। डॉक्टर ने कहा तब हमने छोड़ दिया कि मर ही जाएंगे, तो मरने से बच जाएं इसलिए गांजा छोड़ दिया हमने।
तो मरने से बचने के लिए डॉक्टर की बात मान लिया। अब उपदेश किसी का नहीं मानता वो, इसलिए उसके पचड़े में अपने जिंदगी मत खराब करो। उस डॉक्टर जब घोषित कर देगा कि अब मरेगा तो छोड़ देगा होगा। वह नहीं छोड़ना चाहता, झूठ बोल रहा है वो नहीं छोड़ना चाहता, वो झूठ बोल रहा है। वो 1 सेकंड में छोड़ेगा जब डॉक्टर कहेगा ये है देख अब मरा तू, उसी समय वो छोड़ देगा वो। और झूठ बोल रहा है तुमको धोखा देने के लिए। मनीषा जी एक प्रश्न था और उनका गुरु जी कि महाराज जी भगवान से गर्भ में हमने वादा किया था कि प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, यही आशीर्वाद दीजिए जिससे जन्म सार्थक हो जाए। इसके लिए आशीर्वाद से केवल काम नहीं चलेगा, इसके लिए खूब भक्त चरित सुनना पड़ेगा। भक्त चरितावली खूब सुनो भक्ति आश्रम चैनल पर यूट्यूब में, तब ये बात बनेगी। किसी के आशीर्वाद में दम नहीं है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय श्री गुरुदेव श्री राधे। भगवान की जय।